मेरा नाम हिमांशु है। अपनी कहानियों और कविताओं के ज़रिए आपसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहानियाँ लिखते वक्त थोड़ी दूर अपने किरदारों के साथ चलने में मुझे उन किरदारों के चेहरे साफ दिखना शुरू हो जाते हैं। ये पहली कहानी थी जहाँ अंत तक मैं अपने दोनों मुख्य किरदारों का चेहरा ढूंढ ही नहीं पाया। इस कहानी को सुनते वक्त अगर आपको कोई चेहरा दिख जाए तो उन तक ये कहानी ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। तो पेश है कहानी का अगला हिस्सा। कहानी का नाम है सीमा और सुहानी। उनका कॉलेज अब खत्म होने वाला था। कॉलेज में सबने मिलकर एक फेयरवेल पार्टी प्लान करी थी। सीमा को पता था कि उसके घर वाले इस पे कभी हाँ नहीं करेंगे, तो उसने पहले से ही इसका हिस्सा ना होने का ठान लिया था। पर यह बात सुहानी भाप गई थी और फिर एक दिन अचानक सीमा के पीछे पड़ गई। सीमा, पार्टी में नहीं आएगी ना तू? अरे अरे मैं ऐसा कब बोला, मैं आऊंगी ना। अच्छा तो क्या पहनेगी तू? और घर पर बोल दिया ना कि पार्टी लेट नाइट चलने वाली है? अरे नहीं, मैं बोल दूंगी, मैं तो बोल दूंगी घर पर। और कुछ कुछ भी पहन लूंगी, उसमें क्या है। देख, कल तक तू आंटी से बात कर और पक्का कर, वरना मैं तेरे साथ तेरे घर चल रही हूं पक्का करवाने। सीमा जानती थी कि सुहानी ये कर सकती है। सुहानी हर रोज उसे घर के पास छोड़ती थी और सीमा का घर उसे पता था। सीमा को पता नहीं क्यों सुहानी को अपने घर लाने में बहुत डर लगता था। शायद डरती थी कि सुहानी माँ को पता नहीं क्या क्या बोल देगी। सुहानी ने जब घर आने की धमकी दी तो सीमा सकपकाकर बोली, अरे नहीं नहीं, तुम घर मत आना, मैं आज बात कर लूंगी पक्का। सुहानी जैसे जानती थी कि सीमा नहीं चाहती कि सुहानी कभी भी उसके घर आए। इतना कहकर सुहानी अपने बाकी दोस्तों में व्यस्त हो गई। किसी तरह हजारों मिन्नतें करने के बाद सीमा ने अपने घर वालों को जैसे तैसे मना लिया था, इस शर्त पर कि वो रात के 8 बजे से पहले घर वापस आ जाएगी। पार्टी वाले दिन सीमा घर से निकलकर सीधा सुहानी के घर गई। सुहानी के पापा ने दरवाजा खोला और उनको नमस्ते करने के बाद वो सुहानी के कमरे की तरफ भागी। सुहानी का बिस्तर चमकीली साड़ियों से भरा हुआ था और वो शीशे के सामने बैठकर अपने बालों से खेल रही थी। सीमा को देखते ही वो उठी और जोर से सीमा को गले लगाते हुए अपने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोली, चल बता तुझे कौन सी साड़ी पसंद है, आज हम दोनों एक रंग की ही साड़ी पहनेंगे। सीमा ने आज से पहले कभी साड़ी नहीं पहनी थी। वो बिस्तर पर पड़ी साड़ियों को घूर घूर कर देख रही थी। सुहानी उसे धक्का देते हुए बोली, अरे बोलेगी कुछ? कौन सी साड़ी पसंद है तुझे? सीमा शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं पता ये सब। अच्छा सुन, जरूरी है क्या ये सब पहनना? मुझे शर्म आती है साड़ी में, मैंने कभी नहीं पहनी। अरे लो, अब इसमें कौन सी शर्माने की बात है? आंटी साड़ी नहीं पहनती क्या? हाँ, माँ पहनती है, पर मुझे शर्म आती है। इसमें पेट कितना खुला खुला सा दिखता है ना, और ब्लाउज में तो ऐसा लगता है कि सब कस गया है, सब कुछ बड़ा बड़ा साफ दिख जाता है। मुझसे नहीं होगा ये सब। सीमा का इतना कहना था कि सुहानी जोर जोर से हंसने लगी। पूरा कमरा उसके ठहाकों से गूंज रहा था। जब हंसते हंसते सुहानी से खड़ा नहीं रहा गया तो वो ठहाके मारते हुए उन साड़ियों पर ही गिर गई। उसको हंसता देखकर हंसी तो सीमा को भी आ रही थी, पर साड़ियों को देखकर डर भी लग रहा था।
सुहानी की हंसी बंद नहीं हो रही थी और वो तब तक हंसती रही जब तक उसकी सांसें ना फूलने लगे। जब थोड़ा सांस लेने लायक हुई तो बोली, अबे कौन बोलता है तुझे ये सब? ऐसा कुछ नहीं होता। और तू क्या करेगी शादी के बाद? मैं तो बेचारे तेरे पति का सोच रही हूँ, वो तो पागल ही हो जाएगा। अब सीमा भी बिस्तर पर बैठ गई। सुहानी सीमा की कही बात को बार बार दोहराती रही और वो दोनों ना जाने कितनी देर तक आंसू आने तक हंसते रहे। सुहानी ने जिस तरह सीमा को तैयार किया था वो जरा सी ही सही पर सुहानी जैसी लग तो रही थी। सीमा खुश थी कि कुछ घंटों के लिए ही सही पर वो थोड़ा सा सुहानी जैसी हो सकती है। वो दोनों साथ में सामने रखे लंबे शीशे में खुद को देख रहे थे। सीमा को इस साड़ी में उभर कर दिख रहे हिस्सों से थोड़ा सा संकोच हो रहा था। वो कभी साड़ी में अपना पेट छुपाती और कभी अपने ब्लाउज को साड़ी से ढक रही होती। सीमा ने अपने हाथ एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़े। सीमा के हाथ हर लम्हे में अपने ऊपर चमकती सुहानी को ढकना चाहते थे। सीमा ने कमर के बगल से एक हाथ से अपना पल्लू उठाया और अपनी दिख रही पीठ के कुछ हिस्से ढकने लगी। सुहानी का हाथ सीमा के हाथ पर जोर से पड़ा और सीमा ने उस पल्लू को वापस छोड़ दिया। वो दोनों वापस खुद को शीशे में देखने लगे। सीमा ने अपने हाथों को काबू में करने के लिए 5 बार गहरी सांसें ली और अपनी आंखें बंद कर ली। एक हाथ से सुहानी का हाथ पकड़कर जब सीमा ने वापस आंखें खोली तो कमरे में 2 सुहानी एक साथ एक दूसरे को इतराते हुए देख रही थीं। सीमा को कुछ घंटों के लिए सीमा ने उसके कपड़ों में लपेटकर सुहानी की अलमारी में रख दिया था। उस दिन उनका कॉलेज रंगों से भरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उनकी क्लास के सब लोग आज फिल्म के किसी किरदार से लग रहे थे। सुहानी का ड्राइवर उसकी कार से उनके साथ आया था। जब वो दोनों कार से उतरे तो जैसे पूरा कॉलेज उन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। सबकी नजरें उनकी तरफ घूम गईं। सुहानी सीमा का हाथ पकड़कर अपने उड़ते बालों को सुलझाते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए हुए चल रही थी। सीमा उसके एक हाथ के सहारे अपने दूसरे हाथ से सुहानी ही की तरह अपने उड़ते बाल ठीक कर रही थी। सीमा ने एक बार गर्दन घुमाकर सुहानी को देखा। सुहानी के बालों से खेलती हुई उसकी मुस्कुराहट अब सीमा के होंठों पर भी आकर चिपक गई। सुहानी अपने सारे दोस्तों को देखकर अपना हाथ हिला रही थी और एक हाथ से सीमा का हाथ थामे हुई थी। वो दोनों अपनी साड़ियां लहराते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे और आसपास की सारी नजरें उन पर थीं। पर ये नजरें आज सीमा को जरा भी चुभ नहीं रही थीं। वो सारे हिस्से जो आज तक वो छुपाती आई थी उन्हें आज उसने सुहानी की चमक में खुला छोड़ दिया था। वो सारी नजरें सीमा को देख रही हैं और ये बात सीमा जानती थी। आज सीमा को उनका इस तरह उसे देखना अच्छा लग रहा था। आज सुहानी ने सीमा का हाथ एक बार भी नहीं छोड़ा। वो जहां भी जाती सीमा को अपने साथ खींच कर ले जाती। सीमा सारे लड़कों के चेहरे देख रही थी जो उसने पहले सर उठाकर कभी नहीं देखे थे। सीमा उनके चेहरे ठीक से आज पहली बार ही देख रही थी। उनमें से कुछ लड़कों ने आज सीमा को गले भी लगाया जो
सीमा के लिए बिल्कुल अलग था। पूरी पार्टी में कुछ लोगों ने गाना गाया और कुछ ने अपने 3 सालों के कुछ ऐसे किस्से सुनाए जिसका सीमा को कोई अंदाजा नहीं था। उन सारे किस्सों में सीमा आज अपना होना भी देख पा रही थी। पार्टी खत्म होते होते शाम के 7 बज चुके थे। सीमा सुहानी के पीछे पड़ी हुई थी कि अब निकलते हैं। सुहानी सबके साथ नाचने में सब कुछ भूल चुकी थी। नाचते नाचते वो सीमा के पास आकर उसके कान में बोली, तूने तूने रम पिया है बेटा आज, तेरी कोल्ड ड्रिंक में मिला दी थी मैंने। और फिर सुहानी जोर जोर से हंसने लगी। उसके ये बताते ही जैसे सीमा का गला सूख गया। उसे अब तक कुछ नहीं लग रहा था, पर अब उसे लगने लगा कि उसका सर घूम रहा है। उसे लगा कि उसके आसपास सब कुछ नाच रहा है। ये उसका डर था या रम का असर, उसे समझ नहीं आ रहा था। सीमा ने आज से पहले कभी शराब को चखा तक नहीं था और वो ये नहीं जानती थी कि इसका असर कैसा होता है। सीमा सुहानी के और पीछे पड़ गई। सुहानी, अब निकलते हैं ना, बहुत देर हो रही है, मुझे घर भी जाना है। सुहानी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। वो नाचने में बहुत व्यस्त थी। वो अपना ग्लास सीमा को थमाते हुए बोली, चल ये ग्लास एक बार में गटक जा, फिर मैं चल दूंगी। नहीं, तूने फिर कुछ मिलाया होगा इसमें, मैं नहीं पीऊंगी। तो ठीक है, तो मैं पीऊंगी और मैं नाचूंगी भी। सुहानी, चल ना यार, बहुत देर हो रही है, चलना। सीमा के गिड़गिड़ाने के बीच में सुहानी एक और भरा हुआ ग्लास लेकर आ गई। चलो चलते हैं, पर तेरे ये ग्लास खत्म करने के बाद। सुहानी ने सीमा को अपनी तरफ खींच लिया और पूरा ग्लास उसके मुंह में ढकेल दिया। सीमा सारा ग्लास खाली कर चुकी थी। वो वापस गिड़गिड़ाने लगी। अच्छा अब तो चल, खत्म कर लिया ना ग्लास? ठीक है, चल मेरी माँ, चलो बाय सब लोग। वो दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर आ गए। सुहानी की कार बाहर ही खड़ी थी। ड्राइवर शायद कहीं किसी कोने से उन्हें देख रहा था। उनके बाहर निकलते ही वो गाड़ी लेकर सामने आ गया। वो दोनों कार में पीछे जाकर बैठ गए। सीमा शायद पहली बार इतनी देर तक घर से बाहर थी। आज उसके लिए सब कुछ पहली बार ही हो रहा था। वो पहली बार सुहानी सा होना महसूस कर पा रही थी। सीमा ने पहली बार शराब चखी थी। वो पहली बार रात के अंधेरे को सुहानी के साथ सुहानी बनकर देख रही थी। सीमा की नज़र सुहानी पर पड़ी तो वो अब तक अंदर पार्टी में बज रहे गाने को गा रही थी। सीमा ने उसे थोड़ा हिलाकर पूछा, सुन, हमें चढ़ी है क्या? कैसे पता करते हैं? मुझे घर भी जाना है। चढ़ी तो है शायद, मैंने टीवी में देखा है, चढ़ने के बाद एक के दो दिखने लगते हैं। तू तो मुझे एक ही दिख रही है। मैं तुझे कितनी दिख रही हूँ बता? पता नहीं, पर मुझे डर लग रहा है। पर अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा। तो छोड़ ना डरना, तू आज घर मत जा, तू मेरे घर पर रुक जा। मैं कॉलेज से एक बोतल चुरा कर ले आई हूँ। इतना कहकर सुहानी ने अपने पर्स से बोतल निकालकर उसे दिखाई। सीमा की चीख निकल गई, अरे तू पागल है क्या? क्या करेंगे इसका? क्या करेंगे मतलब? अरे पिएंगे रात भर मेरे कमरे में, तू घर मत जा आज। इतना कहकर वो सीमा से लिपट गई। सीमा अभी तक इस सवाल से जूझ रही थी कि पीने पर कैसा महसूस होता है। वो खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर सुहानी को देखकर तो लग रहा था कि पीने से अच्छा ही महसूस होता है। वो अपने डर में सिमटी हुई थी। शराब सीमा पर असर नहीं कर रही थी, या शायद सीमा ने ढंग से कुछ पिया ही नहीं था। सीमा सुहानी के घर पर रुकना चाहती थी। उसके पास इसकी 2 वजह थी। एक तो ये कि वो इस तरह घर जाने से डर रही थी,
और दूसरा ये कि सुहानी के साथ सुहानी बनकर वो थोड़ा और ज़्यादा वक्त बिताना चाहती थी। थोड़ा सा ही सही, पर उसका सुहानी सा हो पाना उसे अच्छा लग रहा था। सीमा कुछ देर तक अपनी सीमा से अब दूर रहना चाहती थी। सुहानी सुहानी सीमा के कंधे पर सर रखकर पार्टी वाले गाने अब तक गुनगुना रही थी। सीमा ने सुहानी की तरफ सर झुकाकर पूछा, अच्छा सुन, वो रुक तो मैं जाऊं, पर मैं घर पर क्या बोलूँगी? मैं आज तक कभी घर के बाहर नहीं रुकी। अरे तो तू वो मुझ पर छोड़ देना, मैं पापा से बात कर लूँगी, वो फ़ोन कर लेंगे। हाँ, पर बोलेंगे क्या? बोल देंगे घर पर रामायण का पाठ चल रहा है और बेटी सुबह प्रसाद के साथ ही आएगी। सीमा को पूरा यकीन था कि उसके पापा इस बात पर भड़क जाएंगे और उसे फौरन घर आने को कहेंगे। पर पता नहीं सुहानी के पापा ने सीमा के पापा से क्या बात करी। वो दोनों काफी देर तक आपस में बात कर रहे थे। सुहानी के पापा ने दूसरे कमरे से सिर्फ इतना ही कहा, सीमा बेटा, पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं, कल सुबह छोड़ दीजिएगा, भगवान के काम में अड़चन नहीं आनी चाहिए, तुम आराम से यहां रह सकती हो। सीमा हैरान थी कि सुहानी के पापा ने ऐसा क्या बोला कि उसके पापा इतनी आसानी से मान गए। सीमा के लिए ये भी नया था। वो खुश भी थी सीमा से कुछ देर और दूर रह पाने के लिए। वो दोनों अभी तक साड़ी में लिपटे हुए बैठे थे। सुहानी ने दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने बैग से रम की बोतल निकाली। उसकी आंखें पहले से थोड़ी ज़्यादा नशे में लग रही थीं। वो अपनी बत्ती सी निकालते हुए बोली, चल कपड़े बदल ले, फिर हमें ये भी ख़त्म करनी है। मैं तब तक किचन से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सीमा जल्दी से घबरा कर बोली, मैं ऐसे ही रहती हूँ साड़ी में, मुझे कपड़े बदलने का मन ही नहीं है। अच्छा, पहले तो तुझे साड़ी पहननी नहीं थी और अब उतारनी नहीं है, पागल है क्या? इसमें कैसे सोएगी? चल मैं तुझे अपने दूसरे कपड़े देती हूँ, जल्दी से बदल ले। सीमा को सुहानी की साड़ी उतारनी नहीं थी। उसे सुहानी की साड़ी में सुहानी बने रहना अच्छा लग रहा था। पर जब सुहानी ने कहा कि वो उसे अपने दूसरे कपड़े देगी तो सीमा को लगा कि एक ही बात है और वो मान गई। आज रात भर सुहानी होने के लिए उसके पास सुहानी का कमरा, सुहानी का बिस्तर और सुहानी के कपड़े तक थे। ये एक दिन की सुहानी होने में सीमा अपनी सीमा आज पूरी तरह भूल चुकी थी। उसे पता था कि कल सुबह जब वो सोकर उठेगी तो वापस सीमा बन जाएगी। सुहानी ने अपनी नाइट ड्रेस सीमा के हाथ में थमा दी और खुद कपड़े बदलकर किचन से कुछ लाने चली गई। उसके आने तक सीमा भी उसके दिए हुए कपड़ों में आ चुकी थी। सुहानी को किचन से आने में बहुत वक्त लग रहा था। सीमा उसका कमरा चारों तरफ से टटोलने लगी। सीमा को सुहानी के कमरे की हर चीज याद थी। सब कुछ वैसा का वैसा ही था, बस उसके कमरे की स्टडी टेबल के ऊपर एक सफेद रंग का नया कंप्यूटर रखा हुआ था। सीमा को हमेशा ही लगता था कि ये कंप्यूटर बहुत सारे पैसों से आता होगा। पापा सीमा से हमेशा कहते थे कि टाइपिंग सीख लो। सीमा ने अपने पापा की इस बात पर अब तक ध्यान नहीं दिया था। उस कंप्यूटर के सामने टाइप करने के लिए कीबोर्ड रखा हुआ था। सीमा उस पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। वो कीबोर्ड पर अपने हाथ फिरा रही थी कि पीछे से आवाज आई, कैसा लगा कंप्यूटर? अबे ऑन करके देखना। सीमा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सुहानी हंसते हुए बोली, अरे मैं तुझे दिखाने ही जा रही थी, पापा के ऑफिस में था ये, उन्होंने नया ले लिया तो ये वाला मुझे दे दिया। सीमा अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, ओह, मैंने इसे हमेशा दूर से ही देखा है, पहली बार हाथ लगाया है आज। इसमें टाइपिंग कितनी आसानी से हो जाया करती होगी ना।
टाइपिंग कर सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं और अलग अलग देशों के लड़कों से बात भी कर सकते हैं। सुहानी सुहानी थोड़े से नशे में कुछ शर्माते हुए बोली, लड़कों से बात करने के नाम पर सीमा की आंखें बड़ी हो गई थीं। लड़कों से बात? इस पर कैसे? हाँ हाँ करेगी ना, मुझे डर लगता है कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो। मैं नहीं कर सकती किसी से बात। अरे वो थोड़ी ना तेरे शहर के हैं, वो किसी और देश के हैं, और बात करने में क्या उल्टा पुल्टा हो सकता है। और वो वैसी वाली बातें भी करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। सीमा को सुहानी की बातें सुनकर अच्छा तो लग रहा था कि कमरे में बैठे बैठे लड़कों से बात कर सकते हैं, उनके सामने भी नहीं जाना पड़ेगा। पर अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुहानी को मुंह बिचकाकर देखती रही। उसकी नज़रें सामने रखे शीशे पर गई। एक गुलाबी रंग के नाइट सूट में उसे सुहानी हो चुकी सीमा दिखी और उसका डर थोड़ा सा कम होने लगा। उसने शर्माते हुए कहा, हाँ ठीक है। ठीक है क्या? लड़कों से वैसी वाली बात करेगी? अरे मैंने सिर्फ बात करने के लिए ठीक है कहा है, वैसी कैसी बातें नहीं करनी मुझे, ठीक है ना? सीमा की इस बात पर सुहानी दहाड़े मारकर हंसने लगी। अब धीमे हंसेगी, अंकल को पता लग जाएगा कि हम कमरे में क्या कर रहे हैं। सीमा की इस बात पे सुहानी थोड़ा सा खामोश होकर बोली, उनको कभी पता नहीं चलेगा। वो आधी बोतल खत्म कर कर कहीं पड़े होंगे कमरे में, नौकर जाकर बिस्तर पर लिटा देगा। ये उनके रोज का है। सुहानी की माँ नहीं थी, मतलब जिंदा थी पर साथ नहीं रहती थी। क्या हुआ था ये पूछने की सीमा की कभी हिम्मत नहीं हुई। सीमा ने बस एक बार पूछा था और इसका जवाब सुहानी ने बस एक लाइन में ही दिया था, मेरी माँ को हमसे ज़्यादा प्यार किसी और से था तो चली गई। और सुन, मुझे दोबारा इस बारे में बात नहीं करनी है। सुहानी अपने कंप्यूटर का बटन ऑन करके बोतल से रम ग्लास में डालने लगी। सीमा कूदकर उसके बिस्तर पर बैठ गई। सुहानी ने एक ग्लास उसे थमाया और जोर से चीयर्स बोला। सीमा ने यह करते हुए लड़कों को फिल्मों में देखा था। उसने भी धीरे से चीयर्स बोला और जरा सी पीकर देखी। छी, कितनी कड़वी है ये। जो दिन में पिलाया था वो तो मीठा था। इतना बोलकर सीमा को उल्टी करने जैसा हुआ। अरे पी जा, दिन में तो बस कोल्ड ड्रिंक के साथ एक ढक्कन ही डाली थी, कुछ नहीं होता। सिर्फ शुरू में कड़वी लगती है, फिर मज़ा आने लगता है। सीमा की पीने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, पर जो नमकीन सुहानी किचन से लेकर आई थी उसे खाते हुए वो ज़रा ज़रा से घूंट लेने लगी। हर बार घूंट लगाते वक्त सीमा सुहानी का हाथ ज़ोर से पकड़ लेती। जितना कड़वा उसे रम का घूंट लगता, वो सुहानी का हाथ उतनी ही तेजी से दबाती। तीसरे या चौथे घूंट में सुहानी की चीख निकल गई। आह, अबे खून निकाल लेगी क्या? पूरे नाखून घुस चुके हैं तेरे मेरे हाथों में। हाँ तो इतना कड़वा है, मैं ऐसे नहीं पी सकती, दे अपना हाथ फिर से। सुहानी का बायां हाथ अपने हाथ में लेकर सीमा ने फिर से अपना अगला घूंट लिया। सुहानी ने सीमा का ग्लास उसके हाथ से छीन लिया और बोली, चल तुझे दिखाती हूँ कि कंप्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं। सुहानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ कुछ घुमाने लगी और सीमा एक स्टूल लेकर उसके बगल में जाकर बैठ गई। कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो पता नहीं कहाँ कहाँ से नए बॉक्स खोल रही थी। सीमा को लगा जैसे किसी रंग बिरंगी फिल्मी मैगजीन के पन्ने पलट रही हो। उन पन्नों पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था और ढेर सारी तस्वीरें भी थीं। सुहानी
ढेर सारे बॉक्स यहाँ वहाँ करने के बाद सीमा को कुछ दिखाते हुए बोली, ये देख, हम यहाँ से बहुत सारे लड़कों से तरह तरह की बातें कर सकते हैं। सीमा ने ध्यान से उस बॉक्स को देखा। उसमें कुछ चैट रूम सा लिखा हुआ था, पर ऊपर एक अजीब सा नाम भी था। सीमा वो नाम पढ़ते हुए बोली, अब ये हॉट एंजल हनी कौन है? अरे मैं ही हूं ये हॉट एंजल, तो तुझे पता ही है कि मैं हूं। और सुहानी का हनी, हॉट एंजल हनी। यहाँ से अलग अलग देशों के लोग तुम्हें मैसेज भेजते हैं और इनमें से किसी से भी हम बात कर सकते हैं। ये देख, किसी रॉकी का मैसेज भी आया है। सीमा ने वो मैसेज पढ़कर देखा। बहुत छोटा सा मैसेज था। हाय रॉकी दिस साइड, ASL। अब ये ASL क्या है? ASL मतलब एज सेक्स लोकेशन। आज तू बात कर, बता इस रॉकी को अपना एज, सेक्स और लोकेशन। सुहानी खींचकर सीमा को उसकी कुर्सी पर ले आई और खुद उसके स्टूल पर जाकर बैठ गई। सीमा धीरे धीरे कीबोर्ड के बटन दबा रही थी। उसे शायद 10 मिनट लगे होंगे सिर्फ इतना टाइप करने में। एज 19, सेक्स फीमेल, लोकेशन इंडिया। उसका ये टाइपिंग खत्म होने के बाद सुहानी उसे उठाकर बोली, चल उसको थोड़ी देर मैसेज करने दे और तू अपना अगला घूंट ले। इतना कहकर सुहानी सीमा का ग्लास उठा लाई और अपना हाथ सीमा को दे दिया। उसके घूंट लगाने में बहुत सारे मैसेज आ चुके थे। सीमा को वो पढ़ने में भी बहुत वक्त लग रहा था। गुड बेबी, आई एम फ्रॉम इटली, 22 years old. You want to have some fun? हैं? फन मतलब? ये क्या फन करेगा यहाँ पर? यहाँ कोई गेम खेलते हैं क्या? सीमा सुहानी की तरफ आश्चर्य से देख रही थी। सुहानी का ग्लास अब तक उसके होंठों पर अटका हुआ था, पर सुहानी पी नहीं रही थी। अपना ग्लास अपने होंठों पर अटकाकर अपने ग्लास से अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। फिर अपना ग्लास वहीं अटकाए हुए बोली, तो पूछना उसको, बताएगा कौन सा फन गेम है उसके पास। पक्का? सीमा ने सुहानी से दोबारा पूछा। हाँ हाँ, आज की हनी यानी सुहानी तू है ना, पूछना कौन सा नया गेम है उसके पास। सीमा ने वापस टाइप करना शुरू कर दिया। उसे पहले लगा कि उसे और पूछना चाहिए विक्की के बारे में, बट सीमा को उसका वो गेम जानना था जो इतनी दूर रहकर कंप्यूटर पर इतनी आसानी से खेला जा सकता है। उसके गेम खेलने के जवाब में सीमा ने सिर्फ इतना ही टाइप किया, यस। उधर से रिप्लाई आया, लेट्स स्टार्ट, व्हाट आर यू वेयरिंग राइट नाउ। उसका मैसेज पढ़कर सीमा वापस सुहानी की तरफ देखने लगी। हैं? ये कैसा फन हुआ? वो मेरे कपड़ों के बारे में जानकर क्या करेगा? सीमा सुहानी से सवाल कर रही थी और सुहानी के दोनों होंठ ग्लास के पीछे दबे हुए थे। वो अपनी हंसी दबाते हुए फिर से बोली, तो बता ना क्या पहना हुआ है। सीमा ने टाइप करके उसे बताया कि उसने पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ है, और वो वापस कुछ टाइप करने लगा। गुड बेबी, एंड व्हाट कलर आर यू वेयरिंग इनसाइड योर नाइट सूट, और यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग इनसाइड। ये पढ़कर जैसे सीमा का गला सूख गया। उसकी सांसें अपने आप तेज हो गईं। उसकी कुछ समझ में आने लगा था कि वो किस फन के बारे में बात कर रहा था, और सुहानी ग्लास से अपने होंठ क्यों दबाई हुई थी। उसने
चीख कर पलट कर देखा तो सुहानी अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाए अपनी जोर की आई हुई हंसी को संभालने की कोशिश कर रही थी। सीमा को देखते ही जैसे वो फट पड़ी और जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी थम नहीं रही थी और वो बिस्तर पर गिर गई। उसकी दोनों टांगें भी उसके हंसने के साथ हवा में झूल रही थीं। सीमा को हंसी के साथ उस पर गुस्सा भी आ रहा था और वो चीखते हुए उसके ऊपर चढ़ गई। तुझे पता था ना कि ये क्या पूछेगा मुझसे? कितनी गंदी है तू, यही फन करती है तू हर रोज, छी, वो भी इस कंप्यूटर पर। सीमा सुहानी के ऊपर चढ़कर बैठी रही और उसे गुदगुदाती रही। सुहानी को वो तब तक धीरे धीरे मारती और हंसाती रही जब तक वो खुद थक नहीं गई। फिर थक कर उसके बगल में गिर गई। अब वो दोनों छत पर पंखा देखते हुए तब तक हंसते रहे जब तक उनकी सांसें फूलने नहीं लगी। जब उनकी जान में जान आई तो सीमा को लगा जैसे अब रम का असर वो भी महसूस कर सकती है। वो खुद को जरा सा हल्का महसूस कर रही थी। उसे और ज्यादा हंसने का मन कर रहा था। आज शायद वो नाच भी सकती थी। सुहानी अभी भी हंस रही थी। वो दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहे। इस तरह भी हंस सकते हैं, ये सीमा ने सुहानी से सीखा था। सीमा के घर पर जब भी वो तेज आवाज के साथ हंसती तो उसकी माँ उसे हमेशा डांट देती। मुंह पर हाथ रखकर हंसा करो, इतनी जोर जोर से कौन हंसता है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हें। सुहानी अपनी सांसें बाहर छोड़ते वक्त अभी भी बीच बीच में एक हंसी का गुच्छा बाहर छोड़ रही थी। हंसते वक्त वो सीमा की तरफ से नजरें हटाकर वापस ऊपर पंखे की तरफ देखने लगती। फिर सीमा भी उसकी हंसी के गुच्छे के साथ अपनी एक हंसी का एक गुच्छा बाहर निकालती। थोड़ी देर में पूरा कमरा उनकी हंसी के गुच्छों से भर गया था। उन्हें लगा कि वो दोनों किसी जंगल में हैं, जहां चारों तरफ तेज हवाएं चल रही हैं। उस जंगल में दो सुहानी थीं और पत्तों के बीच लेटे हुए आसमान को ताक रही थीं। और जब भी बीच बीच में वो हंसी का एक और नया गुच्छा छोड़ते तो वो उनके मुंह से निकलकर किसी पेड़ पर अटक कर एक फूल बनकर खिल जाता। थोड़ी देर में उन दोनों ने वो पूरा जंगल बहुत सारे फूलों से भर दिया। वो दोनों फिर भी आसमान ताक कर फूल आसमान की तरफ फेंकते रहे। हाँ चल, अगला ड्रिंक बनाते हैं, सब उतार दी तूने, ये सुहानी ने कहा था, पर सीमा को लगा जैसे ये वो कहना चाहती थी। हाँ चल, इस बार बड़ा वाला बनाएंगे, ये सीमा ने कहा था, पर सुहानी को लगा जैसे वो कहना चाहती थी। सुहानी बिस्तर से उठ गई और ग्लास में वापस ड्रिंक भरने लगी। ड्रिंक बनाते हुए वो सीमा को चढ़ाते हुए बोली, अच्छा ये बता, सच में तुझे क्या लगा था? वो किस तरह का फन करेगा तेरे साथ? अरे पता नहीं, मुझे लगा, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं है ये सब, कुछ यहाँ वहाँ हो गया तो। हाँ, और तेरे हिसाब से यहाँ वहाँ का मतलब? अच्छा तूने कभी किसी को किस भी नहीं किया है ना अब तक? सुहानी सीमा को ग्लास थमाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं करना किस विस। एक बार मामा के बच्चे को खिला रही थी, मैं उसके गालों पर किस करने गई तो उसने मुझे होंठों पर किस कर लिया। छी, कितना गंदा लगा था ना मुझे। कम से कम 10 बार मैंने अपने होंठ साबुन से धोए होंगे, फिर भी अगले दिन तक मुझे गंदा गंदा सा लग रहा था। यार पागल है तू, इसमें गंदा क्या है? शादी के बाद अपने पति को किस नहीं करेगी? हाँ तो वो करेगा ना, उसने शादी की है इसके लिए, वो करेगा। और ये सब लड़कों को अच्छा लगता है ना, किस करना और वो सब करना। सीमा ग्लास से छोटा सा घूंट लेते हुए बोली।
उसकी इस बात से सुहानी चौंक गई थी। वो उसके पास आकर बोली, लड़कों को अच्छा लगता है मतलब? लड़कियों को नहीं लगता? नहीं, वो सब सिर्फ खराब लड़कियों को अच्छा लगता है। ये सब सिर्फ लड़कों के लिए ही होता है। लड़कियों को सिर्फ उनका साथ देना होता है, वो भी शादी के बाद। पति को खुश करने के लिए ये सब करना पड़ता है। लड़कियां भी अगर इन लड़कों की तरह सोचने लगेंगी तो कितना खराब होगा। छी, देखा नहीं है तूने हर जगह? हाँ, देखा है। मेरी माँ भी ठीक उन खराब लड़कियों जैसा ही सोचती थी, और मैं भी। ये कहते वक्त सुहानी के चेहरे पर अभी भी हल्की सी हंसी थी, लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट वो मुस्कुराहट थी जिसके बाद कुछ देर तक उसे शांति पसंद हुआ करती थी। इस हंसी के आसपास उसे किसी से भी बात नहीं करनी होती। कुछ देर के लिए वो कहीं खो जाती और वापस आने के बाद पहला लफ्ज उसका ही होता। सीमा या किसी और में ये हिम्मत नहीं होती कि उसकी ये शांति भंग कर सके। सीमा इंतजार कर रही थी उसके वापस आने का। सुहानी ने एक घूंट लिया और वापस बोलना शुरू किया। अच्छा छोड़, तू तो खुद समझ जाएगी ये सब, कि जितना अच्छा लड़कों को लगता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लड़कियों को भी लगना होता है। पर छोड़, रम ख़त्म करते हैं। सीमा सुहानी की बात का जवाब देना चाहती थी, पर वो उसकी शांति से डर गई थी। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और एक घूंट वापस पी लिया। फिर कुछ 5 से 10 मिनट तक कमरे में कुछ देर पहले हुए कि थम जाने की शांति थी। सुहानी सीमा की तरफ नहीं देख रही थी, वो कहीं और देख रही थी। वो अपना ग्लास थामे हुए बोली, पता है, पापा वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर जब उनको चढ़ जाती है ना, तो मैंने कई बार उनको बड़बड़ाते हुए सुना है। वो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, तेरी माँ में बहुत गर्मी थी, मुझसे उसका काम ही नहीं चलता था, तो चली गई। यही बोल के गई थी कि उसके नए यार को ये भी पता है कि उसे खुश कैसे रखना है, जिंदगी में भी और बिस्तर में भी। मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, पर सबको है। मुझे सबके जवाब ना देने पड़े, इसीलिए मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करती। ये कहते हुए सुहानी की आंखें थोड़ा सा भर गई थीं। सीमा ने उसे जोर से गले लगा लिया। अच्छा छोड़ यार, आज तेरी आज़ादी का दिन है और मैं क्या सब लेकर बैठ गई। इसके बाद हम न जाने कब ऐसे मिलेंगे। ऐसे रो के नहीं बितानी है रात, चलो। और मैडम कुछ सीख लेना शादी करने के पहले। पता चला कि किस करने के बाद तुम अपना मुंह धोते बैठो। सुहानी ने बात बदल दी थी, ये उसको अच्छे से आता था। बोतल लगभग खत्म हो चुकी थी। सुहानी उनका आखिरी ग्लास भरते हुए बोली, चल ये लेकर ना छत पर चलते हैं। पागल है, बारिश हो रही है, सब कपड़े भीग जाएंगे। हाँ तो कपड़े मेरे हैं ना, भीगने दे, तू तो सूख जाएगी ना सुबह तक। सुहानी सीमा को खींचकर छत पर ले गई। बारिश काफ़ी तेज़ थी। वो दोनों एक हाथ में अपना अपना ग्लास और दूसरे हाथ में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। पहले सीमा पर पड़ रही कुछ बूंदों से वो खुद को बचाना चाह रही थी। ये बूंदें जैसे सीमा को एक गुदगुदी सी कर रही थीं। सुहानी बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और सीमा की तरफ चीखते हुए बोली, अबे डर क्या रही है, पानी ही तो है। मुझे ठंड लग रही है। चल अपना ग्लास ले और एक घूंट में हम दोनों ख़त्म करते हैं। ये सारी ठंड एक बार में चली जाएगी। सीमा ने सुहानी का हाथ फिर से जोर से दबोचा और उन दोनों ने अपना पूरा ग्लास एक बार में खाली कर दिया। इस बार गुदगुदी जैसे अंदर हुई और सीमा अंदर से पूरा का पूरा झंझना उठी। इस बार भी सुहानी ने पानी नहीं मिलाया था। ग्लास में सिर्फ रम थी और सिर्फ उतना ही पानी था जो वो बारिश की बूंदों से बटोर पाए थे।
सीमा ने सुहानी का हाथ अपने हाथ में जकड़ रखा था। उसके हाथ को पूरी तरह दबोच कर वो एक बार फिर से झंझना उठी। क्या था ये, इतना कड़वा? सीमा बारिश में पूरी ताकत से चीख रही थी। उसे लगा उसे लगा उसकी आवाज़ अचानक से खुल गई है। ये आखिरी था, पर आया ना मज़ा। चल अभी छत के बीच में, कुछ नहीं होगा। सुहानी सीमा को खींचते हुए बोली। सुहानी सीमा को छत के बीचों बीच खींच रही थी। वो दोनों अपने पैरों के पंजे उचकाते हुए छत के बीचों बीच बढ़ रहे थे। बारिश बारिश अब तेज़ होने लगी थी। जितना ज़्यादा पानी सीमा के ऊपर गिर रहा था, उसका पानी से डर उतना ही कम होता जा रहा था। सीमा अब लगभग भीग चुकी थी। अपने हर हिस्सों में वो पानी का रिसना महसूस कर रही थी। सुहानी ने छत के बीच में आकर उसका हाथ छोड़ दिया और उसके बाद सुहानी ने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर अपना सर ऊपर आसमान की तरफ कर लिया, जैसे बारिश और आसमान दोनों को गले लगाने के लिए आमंत्रित कर रही हो। सुहानी सुहानी हमेशा से ऐसे ही थी। वो सबको गले लगा लिया करती थी। उसने जैसे ही सर ऊपर उठाकर हाथ फैलाए, बादल में एक जोर की बिजली कड़की, जैसे बादल उसके आमंत्रण का जवाब दे रहे हों। बारिश और तेज होने लगी और आकर सुहानी से लिपटने लगी। सीमा अभी भी अपने दोनों हाथ जकड़े बांस की तरह अकड़ी सीधी खड़ी हुई थी। सुहानी फिर उसे देखकर चीखते हुए बोली, क्या कर रही है, आना। कितना खुद को भीगने से बचाएगी? खुला छोड़ दे खुद को, कोई नहीं देख रहा तुझे। सीमा भी ये कब का करना चाह रही थी, बस उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। सुहानी के बोलते ही सीमा अपना हाथ खोलकर धीरे धीरे ऊपर उठाने लगी। अपने हाथ उठाते वक्त वो अभी सुहानी की तरफ देख रही थी कि हाथ कितने ऊपर उठाने हैं। ये भी सीमा के लिए पहली बार था। अरे मुझे मत देख, ऊपर देख आसमान को, अपने अपने चेहरे पर वो बूंदे गिरने दे। सुहानी फिर चीखते हुए बोली। सीमा ने ठीक वैसा ही किया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को छू रही थीं। उसने अपने हाथ पूरी तरह फैलाकर आसमान को देखना चाहा। इस बार आसमान नहीं गरजा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बारिश उसके चेहरे को भिगोते हुए उसके पूरे शरीर से उसकी बची हुई सीमा को धुलकर बाहर निकाल रही थी। वो जरा सी और सुहानी हो रही थी। सुहानी होना क्या इतना आसान था कि बस सीमा को अपनी आंखें बंद करनी थी। सीमा को लगा कि पलकों पर गिरा पानी कुछ आंसू साथ लेकर बह गया। सीमा और सुहानी न जाने कितनी देर तक अपने हाथ खोले बारिश में खड़े रहे। थोड़ी देर में जब सीमा ने अपनी आंखें खोली तो बादल इस बार जोर से गरजा, जैसे अब बादल ने उसे अपने गले से लगाने का निमंत्रण कबूल कर लिया हो। वो दोनों जोर से हंसे और दोनों ने मिलकर आसमान और उसकी बारिश को अपनी बाहों में समेट लिया। आज यहीं सोते हैं, छत पर बारिश में। सुहानी अपने चेहरे से बारिश को झाड़ते हुए बोली। ये ज्यादा नहीं हो गया? बीमार पड़ जाएंगे दोनों। मैं नहीं सो रही यहां। सीमा के अंदर की सीमा अभी भी उसे वो सब करने से रोक रही थी जो सुहानी बड़ी आसानी से कर लिया करती थी। दोनों कुछ भी बोलते वक्त चीखने के साथ दहाड़े मार कर हंस रहे थे। बारिश ने उन दोनों की आवाज़ उनके आसपास घोल दी थी।
और वो दोनों अपना कहा अपने आसपास ज़मीन पर पानी में तैरता हुआ महसूस कर रहे थे। यार तू डरती बहुत है, कुछ नहीं होगा, और बीमार पड़ ही गई तो दवाई खा लेना। हम ऐसे कब मिलेंगे फिर, और मैं चली जाऊंगी फिर। हाँ, तू कहाँ जा रही है? सीमा खिलखिलाते हुए बोली। अरे मैं भाग रही हूँ, मैं तो बस कॉलेज ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने तो पापा को भी नहीं बताया। अच्छा, फिर तो यहीं सोते हैं, तुम्हें छत से भागने में भी आसानी होगी। सीमा उसकी बात का मजाक बनाते हुए बोली। वो दोनों हंसते हंसते वही छत पर गिर पड़े। आसमान उनके ठीक सामने औंधा लेटा पड़ा हुआ था। उनके पीछे का हिस्सा छत में भरे पानी में डूबा हुआ था और बादल उनके ऊपर बिजली और पानी के साथ शायद फूल भी बरसा रहे थे। सुहानी सीमा का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए आसमान देखते हुए बोली, चल मुंह खोल, बारिश की बूंदें पकड़ते हैं, जो ज्यादा पकड़ेगा वो जीत जाएगा। ये ये कौन सी सुहानी ने बोला था, ये उन दोनों को नहीं समझा। वो दोनों हंसते हंसते मुंह खोलकर बारिश की बूंदें पकड़ रहे थे और जितना बन पाए जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरी 15 हो गई, मेरी 22, चल झूठी। ले मेरी 5 और हो गई। अच्छा, ले मेरी 50 हो गई। फिर ये गिनती चलती रही और पता नहीं कब दोनों सुहानी बारिश में बूंदों को मुंह में कैद करते हुए पानी में तैरती हुई सो गई। सीमा और सुहानी के साथ आज का सफ़र बस इतना ही। जल्दी ही आपके सामने इस कहानी का अगला हिस्सा पेश करेंगे। आपको अब तक की कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।